सरदार बोला, यार मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं। दूसरा सरदार बोला, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार बोला, कोई बड़ी चीज़ बताओ। दूसरा सरदार बोला, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। अक्सर लोग जब शादी के लिए सीरियस होते हैं तो खानदान में किसी न किसी बुजुर्ग की तबीयत सीरियस हो जाती है। टीचर, जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क होता है? पप्पू बोला, जवानी में मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में डॉक्टरों के। मुझे अपने दिल पर बहुत नाज है, पता है क्यों? बहुत से लोगों ने इसे दुखाया है, तोड़ा है, फिर भी मस्त चल रहा है, ओरिजिनल है, चाइना का थोड़ी है। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक से एक इंतहाई उम्र रसीदा कैदी नजर आया। बादशाह ने उसे बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो, अब्बा जी की निशानी है। बबली बोली, बीवी को बेगम क्यों कहते हैं? पप्पू बोला, क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शोर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक पहुंच गया। वकील बोला, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज बोला, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू बोला, जी जज साहब, ये सच है। जज बोला, 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपये देते हुए कहा, माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आपस में दोनों आधे आधे कर लेना। ट्रेन में एक मच्छर एक चाइनीज़ के सर पर बैठ गया। चाइनीज़ उसको पकड़कर खा गया। फिर एक मच्छर एक शेख के सर पर बैठ गया। वो मच्छर पकड़कर चाइनीज़ की तरफ करके बोला, खरीदेगा क्या? आजकल औरतें रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगती, बल्कि सोने से पहले ये दुआ मांगती हैं, अल्लाह करे सुबह काम वाली आ जाए। एक लड़के ने मौलवी साहब से पूछा, अगर जंगल में नमाज पढ़ते वक्त शेर आ जाए तो क्या नमाज जारी रख सकते हैं? कुर्बान जाऊं मौलवी साहब पर, क्या खूब जवाब दिया। अगर वज़ू बाकी रहे तो जारी रख सकते हैं। शादी में खाने के वक्त एक आदमी को प्लेट नहीं मिली तो वो झोली में खाना डालने लगा। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आदमी बोला, दाग तो चला जाएगा लेकिन ये वक्त फिर नहीं आएगा। एक शराबी नशे में धत लड़खड़ाता हुआ खाने से निकला और सड़क के किनारे एक आदमी से कहा कि ज़रा मेरे लिए एक टैक्सी तो रोकना। उस आदमी ने नागवारी से शराबी की तरफ देखा और बड़ी नखोत से कहने लगा कि मैं नेवी का कमांडर हूँ, तुम्हारा शूफर या ज़ाती मुलाजम नहीं कि तुम्हारे लिए टैक्सी रोकूं। शराबी ने कहा, अच्छा टैक्सी ना सही बहरी जहाज़ ही रोक दो, मैंने तो घर ही जाना है। एक फौजी की बीवी ने मेके जाने की जिद की। फौजी ने कहा, सुबह फौजी तरीके से इजाज़त मांगना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं 1 माह के लिए मेके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाज़त दें सर। फौजी बोला, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी बोली, रहने दो, मुझे नहीं जाना। हो रास्ता गलत तो पलट जाना चाहिए, हक बात हो तो आपको डट जाना चाहिए। तूफान भी मुकाबल तो कायम रहें, मगर बीवी का सामना हो तो हट जाना चाहिए। एक खातून 14 अगस्त पर जश्न आज़ादी मनाने के लिए पाकिस्तान का झंडा खरीदने गई। झंडा देखकर खातून ने दुकानदार से कुछ कहा, जिसे सुनकर दुकानदार बेहोश हो गया। सोचे खातून ने क्या कहा होगा, भाई सुनो, इसमें और कलर्स दिखाओ।
केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर अपनी बीवी से नाराज़ हो गए तो बीवी की आंखों से आंसू की बरसात हो गई। प्रोफेसर साहब बोले, बेगम जितना रोना चाहती हो रो लो, मुझ पर तुम्हारे रोने का कोई असर नहीं होगा। ये आंसू हैं क्या चीज़, थोड़ी सी फास्फोरस, कुछ नमकियात, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड और बाकी सारा पानी। टीचर्स डे में मैं अपनी बहुत ही काबिल और मोहतरम टीचर को फ़ोन किया और कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। टीचर बोला, देखो हमें इल्ज़ाम मत दो, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। 3 चरसी रक्शे में बैठ गए। रक्शे वाले ने रक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुँच गए। एक चरसी ने शुक्रिया बोला, दूसरे ने पैसे दिए और तीसरे ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया और ड्राइवर समझा इसको पता चल गया है। फिर वो बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज़ चलाता है। वैसे चोरी करना अच्छी बात नहीं, मगर एक तकसीम की चोरी में बहुत मज़ा आता है, वो है काम चोरी। मुझे कहती है मेरे बाद किसको सताओगे, मैंने भी कह दिया, जेडी लब गई। शुक्र है व्हाट्सएप का उर्दू वर्जन नहीं, वरना लास्ट सीन की जगह लिखा आता आखिरी दीदार। मच्छर ने मक्खी से ज़बरदस्ती शादी कर ली। रात को मच्छर कमरे के बाहर घूम रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, बाहर क्या कर रहे हो, भाभी किधर है? मच्छर गुस्से से बोला, अंदर बैठी है मिलेट इंसेक्ट किलर लगाकर। आज हमारा मिजाहिया पोस्ट बनाने का कोई इरादा नहीं, प्लीज़ आज शीशा देख के गुजारा कर लें। गर्मियों में किचन में काम करती हुई खातून से और दोपहर की जानलेवा धूप में बाइक चलाने के घर आने वाले मर्द से हमेशा सोच समझ कर ही मजाक करना चाहिए। मुस्तकबिल में अदालत की कार्रवाई कुछ यूं होगी, जज आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं तो पेश करें। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और उसके 6 खावंद ही शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, हम क्यों ना इन दोनों की शादी करा दें, उसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा तो वो दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए हैं जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़ाया था। बेगम ने शोर को कॉल की कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शोर बोला, तेल गर्म करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम, क्या वाकई ही? शोर, ट्राई तो करो। बेगम ने तेल गर्म करके डाल दिया। 15 मिनट बाद शोर ने कॉल की कि क्या लॉक खुल गया है? बेगम बोली, अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। शोर बोला, लख दी लानत, बता तो देती कि विंडो कौन सी है। बेगम बोली, विंडो 7। टीचर, तुम्हारी उम्र क्या है? लड़की बोली, घर में 20, स्कूल में 18 और फेसबुक पर 15। जिंदा हूँ तो कदर कर लो, मरने के बाद मंजी हिला हिला के डिस्टर्ब न करना। एक औरत दुकानदार से कहने लगी, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से ही सामान लेते हैं। दुकानदार बोला, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। क्या ज़माना आ गया है, अब चाय के साथ साथ मेहमानों को वाईफाई भी देना पड़ता है। ज़िंदगी में 2 बातों को हमेशा याद रखना, एक मैं कल बताऊंगा, एक परसों बताऊंगा।
खड़ खड़ करके बर्तन धोना भी एक आर्ट है, ताकि घर में मौजूद तमाम कानों तक आवाज़ और दिमाग तक आगाही पहुँचे कि काम हो रहा है।